हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। कल का व्लॉग देखा या फिर मिस कर दिया? अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना। उसमें मैंने एक नई रेसिपी डाली थी जो मैंने पहली बार ट्राई की थी और पहली बार खाई थी और वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो देख लेना। छोलिया, चने का छोलिया या फिर चने का मदरा, ऐसा नाम है उसका। और आज भी मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने राइस पेपर शीट्स ऑर्डर करी हुई हैं और मैं मेरे को उनका ट्राई करना, जैसे कि सब लोग इंस्टाग्राम पे ट्राई कर रहे हैं वो डम्पलिंग्स एंड मोमो और राइस पेपर शीट की बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं और जो जो मेरे पास पड़ी हुई हैं चीज़ें मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। सिर्फ मैंने राइस पेपर शीट्स मंगवाई थी क्योंकि वही तो मेन चीज़ है ना। तो चलो अभी हम वो ट्राई करते हैं। और उससे पहले आप ये देख लो। ऐसे मैं शूट करती रहती हूँ ना, फिर मुझे ये दिखती रहती है, फिर मुझे अपने पति की याद आती रहती है। तनु वेट्स मनु। ओके, तो पहले मैं शुरू करूं कि हाँ मुझे क्या क्या करना है। पहले मैं ये आपको बता दूं कि अभी मैंने सुबह चिया सीड वाटर पिया है, जो मैंने सुबह ही सोख किए पानी में, उठते ही मैंने पानी में डाले हो। और फिर आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप एंड ब्ला 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 सब कुछ करके फिर मैंने वो पी लिया। वैसे तो पहले ही पी लेना चाहिए लेकिन मैंने सोख किया सुबह ही। मैंने रात को सोख नहीं करती क्योंकि वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसमें से स्मेल आने लग जाती है, या तो मतलब फ्रिज में रखना ही पड़ता है, वो गर्मियाँ हैं अभी, लेकिन फिर भी। और यहाँ आकर फिर से मैंने बादाम सोक करना शुरू कर दिया है। डेली बादाम सोक करती हूँ, अभी किए हुए हैं, खाए नहीं है क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी तो मैं जल्दी उठ गई। और कल मैंने वर्कआउट तो नहीं कहूंगी, स्ट्रेचिंग, डांस किया, योगा किया था, ऐसी नॉर्मल नॉर्मल सी एक्सरसाइज की थी काफी देर के लिए। क्योंकि घर पे मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं एकदम से शुरू नहीं कर दूंगी ना वर्कआउट, फिर मसल पेन होने लग जाती है। तो धीरे धीरे करके शुरू करूंगी दोबारा से। तो इसीलिए कल किया था तो शायद जल्दी नींद आ गई मुझे, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई, थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं उठ गई, 7:30 बजे उठ गई थी। 7:30 बजे इतनी धूप आ रखी होती है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई है। पूरा मेरे कमरे में लाइट आ रखी होती है। तो हाँ, अभी आप जिस भी टाइम पे मेरा ब्लॉग देख रहे हो, सुबह देख रहे हो या रात को देख रहे हो या दोपहर को देख रहे हो, याद रखना अगर आप भी बादाम सोख करना भूल जाते हो तो बादाम सोख कर लो, किशमिश सोख कर लिया करो, दाख या जो बड़ी वाली दाख होती है वो। मेरे पास नहीं है अभी और मैंने मंगवाई भी नहीं है। मैं इतना सारा सामान मंगवा लिया मैं जब से आ रखी हूँ यहाँ पे ना, मैंने कितनी बार सामान मंगवा लिया, लेकिन मैं वो मंगवाना भूल जाती हूँ, बार बार कार्ट में ऐड करना भूल जाती हूँ। मुझे इतना कब से मंगवानी है मुझे, लेकिन वही है ना आलस, आपको दिमाग जो खाने का मन कर रहा है वही मंगवाना है, जो रात को सोख करना है, रिचुअल्स हैं मेरे, वो मैं भूल जाती हूँ। ओके, मंगवा लूंगी वो भी, पर ठीक है बादाम है मेरे पास, मैं वो डेली भिगोती हूँ। और अलग अलग चीजें, जैसे मैंने कल मेथी वाला पानी पिया था, आज मैं चिया सीड वाला पानी पी रही हूँ, ऐसा अलग अलग करती रहती हूँ जो मेरा दिल करता है, मतलब अपनी मर्जी। तो अब हम शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट बोलूँ इसे मैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं ना इसे, तो मुझे नहीं पता, मुझे बनाने की चुल लगी हुई है मुझे। तो मुझे जेप्टो पे ये वाली राइस पेपर शीट्स मिली थी। लेट्स सी, इसमें लिखा भी नहीं हुआ कि कितनी उठती है इसके अंदर, पर ठीक है देखते हैं। और क्या चाहिए इसके लिए मुझे, वेजिटेबल्स सबसे जरूरी। तो मेरे पास तो कैप्सिकम पड़ी हुई है अलग अलग तरह की और लेटस पड़ा हुआ है, तो वही मैं तो वही यूज करने वाली हूँ जो जो मेरे पास पड़ा है। टमाटर नहीं यूज करने वाली मैं इसमें, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देता है ना ऐसे, वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है, तो वो नहीं यूज करूंगी मैं। हरी मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची रहने देती हूँ, तेज भी हो सकती है ये, कच्ची मुंह में आ गई तो फिर। हाँ अभी फिलहाल मुझे ये याद आ रहा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। वैसे तो इसके ऊपर भी देखो है बना हुआ ये वाला, ऐसे ही रैप करना है मुझे भी। दिस इज माई फर्स्ट टाइम। ये सब मैंने ले लिया है, बादाम खाने के लिए रखे हैं मैंने, अपने इसमें डाल के लिए रखे हैं, लेकिन मैंने ये अलग से लहसुन हरी मिर्च ली है और
ये सब जो सॉस ली है, ये सब जो लिया है, ये मैं बाद में बताती हूँ क्यों लिया है, इसका मुझे क्या बनाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको राइस पेपर शीट्स दिखा दूं। काफी साइज में ठीक, मतलब जितनी मैंने देखी थी वैसी ही हैं और बढ़िया है। तो इसको हम यूज करने वाले हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं डम्पलिंग्स ही बनाने वाली हूँ, मतलब मैंने डम्पलिंग्स सोचा है बनाने का ये सब वेजिटेबल्स के साथ। तो चलो मैं पहले चॉप कर लेती हूँ सब कुछ। यहाँ पर मैंने सब कुछ चॉप करके रख दिया है और सब कुछ बहुत बारीक चॉप किया है। और ये जो लेटेस है इसको भी चॉप कर दिया है, इसको अलग से बाद में डालना है ऊपर से, इसके साथ मिक्स नहीं करना है सब कुछ। और ये क्योंकि ये थोड़ा सा है सब कुछ, तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ छोटे वाले में। कोई सा भी तेल ले लो अपनी मर्जी का थोड़ा सा, और इसमें डालो जीरा और राई। उसके बाद डालो जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब सारी वेजिटेबल्स डाल दो और नमक डालकर सबको मिक्स कर लो। इसको मुझे ज्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और जब तक वहां पर सब्जी पक रही है तब तक हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं सॉस बनाने की। जो डिप होता है इसके लिए बिल्कुल ही बारीक काटना है लहसुन आपने। तो ये बन के रेडी है, इसको पास से करते हैं और इसमें अब ऊपर से लेटेस मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मुझे उसमें जब ये सब्जी पक रही थी मुझे तब नहीं मिक्स करना था, फिर ये वैसे ही हो जाता है सॉगी सा, मतलब पक जाता है ये पूरा, मुझे पकाना नहीं था इसको। अब अगर आप चाहो तो आप इसमें टोफू ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, चीज ग्रेटेड चीज ऐड कर सकते हो। मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी ट्राई कर रही हूँ बनाना, और मेरे पास है भी नहीं है टोफू और चीज वगैरह, मैंने अभी तक मंगवाया नहीं है। तो आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अभी मैं एक बार बना के देख लेती हूँ, अगर अच्छे नहीं बने तो मैं नहीं बनाऊंगी पर ऐसा नहीं होगा, अच्छे बनेंगे, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। इसका मुझे डिप तैयार करना है, तो इसको मैं बोल में डाल देती हूँ। अभी और चीजें जाएंगी इसमें। यहाँ प्लेट में मैंने ले लिया है पानी, और इस शीट को हम पहले 2 हाफ्स में तोड़ लेंगे, जैसे सब लोग तोड़ रहे हैं। पता नहीं कैसे तोड़ रहे हैं क्योंकि ये तो नहीं टूट रही ऐसे। टूट गई, ठीक है। अब इसे पानी में डिप करेंगे, एक ही करती हूँ पहले। दोनों साइड से हो तो नहीं रही भाई ये थोड़ी देर तक रहने देती हूँ। हो रही है, हो रही है, घबराना नहीं है दोस्तों, मैं ठीक कर रही हूँ, भरोसा रखो मुझ पे।
अब हो गई। इसको रखते हैं यहाँ और इसको डाल देते हैं पानी में। चलिए, अब आती है फिलिंग की बारी। अच्छे से इसको ऐसे लेटा दो और अब जाएगी इसमें फिलिंग। और अब इसको कर देंगे हम फोल्ड। क्योंकि ये शीट इतनी ज्यादा थिन है, ये चिपक जा रही है। जैसे आपका दिल कर रहा है ना वैसे ही फोल्ड कर देना। मैंने तो भैया ऐसे कर दी। और ऐसे ऐसे करके इसको चिपका लो। चिपक जाएगी मतलब खुद ही, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा डम्पलिंग बन के रेडी है। अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा। नहीं भी लग रहा होगा तो मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी है। एक बन गया। और यहाँ पर ये शीट कुछ ज्यादा ही सोक कर दी मैंने, तो ये चिपक गई है भाई। कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता है, ये चिपक गई है। इसमें हम करते हैं फिलिंग ऐसे, और अब इसे कर दो फोल्ड। चिपक जा रही है उस पे ये। और ये हमारा एक और डम्पलिंग बन के रेडी है, जुगाड़ वाला। मेरे से तो ऐसे ही बन रहे हैं भाई। अब इनको मुझे जरा जरा सेक लगाना है, लेकिन मैं इससे दो और बन जाएंगे। ओए, चाकू से नहीं कट जाएगा ये? नहीं, चाकू इस पे काम नहीं करेगा, ऐसे ही टूट जा रहा है। डम्पलिंग्स बन के रेडी हैं, और ये दो तो लग रहे हैं डम्पलिंग की शेप के, लेकिन ये पता नहीं क्या, और ये चिपक गए हैं भाई इस पे। तो अभी मैं इनको निकालूंगी नहीं, ऐसे रहने देती हूँ, फटफट ना जाए कहीं, जब फ्राई करने हैं तभी निकालूंगी। अब हम शुरू करते हैं सॉस डिपिंग बनाने का प्रोसेस। इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है ऑलरेडी। यहाँ पर ये मेरे पास तीखी लहसुनी मिर्ची है। ये मेरी अपनी जुगाड़ू सॉस है, ये मैं कहीं से देख के नहीं बना रही, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे वो कुछ डालते होते हैं इसमें, तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन कर रहा है वो मैं चीजें डाल दूंगी। और थोड़ी सी जाएगी इसमें सोया सॉस, और ये फायर वाली सॉस भी डालूंगी मैं इसमें, ताकि ये तीखी बने एकदम। और नॉर्मल सॉस तो डालनी है, मतलब वो तो मस्ट है, लेकिन ये अब इसमें जाएगी ढेर सारी नॉर्मल जो टोमेटो केचप होता है। और अब आप कहोगे कि शहद, तो हाँ, थोड़ा सा शहद भी, ज्यादा नहीं। मैं आपको सच बताऊं कि शहद बहुत अच्छा बैलेंस करता है चीज को। मैंने एक बार चना चाट बनाई थी, मैंने उसमें डाला था,
अगर आपको याद होगा तो, और वो इतना टेस्टी बना था ना। अब इसमें जाएगा ढेर सारा चाट मसाला, भी निकल क्यों नहीं रहा है भाई ये जो मैं सॉस बना रही हूँ इसमें मुझे ये भी डालने हैं। और अभी तक मैंने इसको छौंक मारा भी नहीं है, तब भी इसकी इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है ना। अब मैंने यही सेम पैन लिया है, यहाँ जो हमने तेल गरम किया है ना, इसमें से जाएगा इसमें, और इसे करो मिक्स। और हमारी ये डिपिंग सॉस बनके रेडी है, मोमो डिप बनके रेडी है। और रही इनकी बात, तो इनको ऐसे प्यार से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये चिपक गए हैं भाई इसके साथ ही। शिट यार, यहाँ पे काम खराब हो गया अब इसको। तो ये डम्पलिंग्स कुछ ऐसे बनके तैयार हुए हैं, ऊपर से मैंने इस पे वाइट तिल डाले हैं। लेकिन जो दो मैंने पहले बनाए थे ना वो चिपक गए थे, और जो दो बाद में बनाए थे वो नहीं चिपके थे, तो इसलिए इनकी सब्जी बाहर निकल के आ गई है जो मैंने फिलिंग भरी है। बाकी अब मैं टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो डिप बना है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये देखो। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, ये बहुत स्वाद है। ये मैंने सॉस बनाई है ना, आई लव माई सेल्फ। यार क्या ही स्वाद बने थे डम्पलिंग्स, और उसकी जो सॉस बनी थी ना वो लाजवाब थी, तो वो बहुत स्वाद बनी थी। ऐसा ही होता है जब आप ना ऐसे मतलब रेसिपी फॉलो करके अपना दिमाग लगा के कुछ बनाते हो ना, तो वो अलग ही स्वाद बनता है। वो बहुत स्वाद बनी थी। अगर आपको बनानी होगी ना तो वैसे ही बनाना, लिटरली अभी भी पड़ी हुई है और मैं उसको रोटी के साथ भी खाने वाली हूँ। तो आज के जो डम्पलिंग्स थे वो इतने कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं बने थे, टेस्ट में अच्छे थे लेकिन परफेक्ट नहीं बने थे, बिकॉज मैंने पहली बार बनाए थे। पर अब मैं ट्राई करती रहूँगी, क्योंकि वो जो मैंने राइस पेपर शीट्स मंगवाई हैं वो पैकेट में 10 शीट्स हैं, तो अभी 2 ही यूज़ हुई हैं, अभी 8 और पड़ी हैं। पर मैं आपको बताना चाहती, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार आपको बताया था कि मैंने अंडे से कुछ नया ट्राई किया था, अंडा और आलू का मतलब ऑमलेट काइंड ऑफ, वो उसकी मैंने रेसिपी नहीं डाली है अभी। तो अब मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आ रहा है कि मैं राइस पेपर शीट यूज कर कर वो चीज बना सकती हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी लेकर आऊंगी शायद कल ही, या पता नहीं अब मैं कल क्या बनाऊंगी, पर कुछ तो बनाऊंगी मैं उसके साथ, क्योंकि मुझे बहुत मन कर। लोग तो पराठे भी बना रहे हैं यार, पनीर पराठे फिलिंग करके उसमें राइस पेपर शीट में, पता नहीं। पर मेरे वाले इतने ज्यादा अच्छे पके नहीं थे, मुझे लगा कि उनको इतना सा ही पकाना होता है, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ेगा, ज्यादा क्रिस्पी सा करना पड़ेगा उन्हें। इसलिए वो थोड़े से ऐसे च्यूई से लग रहे थे, बहुत ज्यादा स्टिकी, ऐसे जैसे चीज डाला हो। चीज तो मैंने डाला भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल सिंपल फिलिंग रखी थी। तो आप उसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, अगर आपको हैवी फिलिंग करनी है पनीर वगैरह टोफू वगैरह डाल के, तब आप उसे लंच में भी खा सकते हो। काफी अच्छी हेल्दी चीज लग रही है मुझे तो एक तरह से, मतलब अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, और अगर आप ट्राई करोगे तो मुझे बताना कि आप लोगों के कैसे बने। मैं तो पहली बार बनाए तो मेरे तो ऐसे बने, मतलब कुछ ज्यादा देखने में अच्छे नहीं थे, कह सकते हैं हम लोग, खाने में तो अच्छे थे। ओके तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरी रेसिपीज फॉलो करते रहिए, मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए कमेंट्स में। और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल रेसिपीज लेकर आती हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग्स शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो लोग भी देख पाएँ और ट्राई कर सकें। अगर किसी को कुकिंग पसंद है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरी हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो मोर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए और मुझे प्यार देते रहिए। बाय बाय गाइज।